नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित वसंत भाग 3 कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के पहले 2 पैराग्राफों का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद के 2 पैराग्राफ का अध्ययन अब हम इस वीडियो में करेंगे। ये बदलू के जीवन पर आधारित एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जो लाख की चूड़ी बनाकर अपना कार्य अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी कहानी है। लेखक जब भी अपने मामा के घर जाता तो बदलू के पास अवश्य जाता था। क्यों? क्योंकि बदलू उसे लेखक को लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बना करके देता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, अर्थात वह चूड़ियां बेच करके पैसे नहीं लेता था, चूड़ियों के बदले पैसा नहीं लेता था, वो वस्तु लेता था। धान, अनाज, ऐसी चीजें वो चूड़ियों के बदले में लेता था। प्राचीन काल में यही परंपरा भारतीय संस्कृति में थी कि लोग बाग सामान के बदले सामान लेते थे। कुछ ही वस्तुएं केवल मुद्रा के द्वारा खरीदी जाती थी, बाकी सारी चीजें आज भी आप लोग देखते हो। गर्मियों की छुट्टियों में आपके गांव में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अनाज के बदले आपको खाने की वस्तुएं देते हैं। वही तरीका बदलू का था। वो भी चूड़ियां दे करके उसके बदले में अनाज लेता था, खाने की वस्तु लेता था, कपड़े लेता था, इत्यादि लेता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। ये होता है वस्तु विनिमय। एक होता है मुद्रा विनिमय, मुद्रा दे करके जैसे वर्तमान में चलता है अपन लोग सामान खरीदते, और ये तरीका था अनाज के बदले चूड़ियां लेने का, मतलब वस्तु विनिमय। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था वो, और कभी भी किसी से नहीं झगड़ता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था कि शादी विवाह होते थे ना, तब वो थोड़ा जिद कर लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जब भी किसी घर में विवाह होता तो वो अपनी जिद पकड़ लेता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर चूड़ियों की मांग है और ये चूड़ियां लेंगे, तो वो जो भी अपनी मांग होती थी वो सारी उनसे मंगवा लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि वो जानता था कि सुहाग के जोड़े का महत्व क्या होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था। लेखक को याद है कि उसके मामा की लड़की का विवाह था, तब वो छोटी सी बात को लेकर के वो बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब बहुत मिन्नतें करनी पड़ी, बहुत कठिनता से वो माना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। कि विवाह में जो नववधु के लिए वो चूड़ियां देता था, उसका मूल्य इतना बढ़ जाता था उस समय कि उस नववधु के सुहाग के जोड़े के बदले में उसको उसके घरवाली के सारे कपड़े मिल जाते, ढेरों अनाज मिल जाता, मिठाइयां मिल जाती, उसको पगड़ी मिलती, और रुपए मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू इतना सरल व्यवहार का व्यक्ति था, लेकिन उसे एक बात से चिढ़ थी। किससे? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। मतलब उसको एक जलन सी, उसको एक ईर्ष्या सी महसूस होती थी कि इस महिला ने ये कांच की चूड़ियां क्यों पहन रखी है। क्यों? क्योंकि मैं तो लाख की चूड़ियां बनाता हूं, और अगर सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगेंगी तो फिर मेरी लाख की चूड़ियों को कौन पहनेगा? ऐसा उसके मन में विचार आता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता, कभी कभी तो उन महिलाओं को 2-4 बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक से तो वो बहुत देर तक बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में।
कभी पढ़ाई के बारे में चर्चा करता, कभी घर के बारे में पूछता, कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, कि लल्ला शहर की बात और है, वहां तो सब कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनने तो मोच न आ जाए। एक व्यंग करता था वो कि इतनी नाजुक कलाइयां होती हैं कि अगर वो लाख की चूड़ियां पहने तो उनको मोच आ सकती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, कि कभी कभी बदलू लेखक की बहुत अच्छी खातिर करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, कि जब उसके गाय के दूध होता तो वो उस दूध की मलाई लेखक के लिए हमेशा बचाकर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक को सबसे अच्छी बात बदलू की यही लगती, वो बदलू को इसीलिए चाहता था कि मलाई खाने को देता, आम खाने को देता, वो बात तो अलग है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही थी कि वो लेखक के लिए प्रतिदिन 2-4 गोलियां तो बना करके देता, रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना करके दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। आप लोग भी यही करते हैं, सारे बच्चे यही करते हैं अधिकतर, कि गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाते हैं और स्कूल खुलने से पहले वापस आ जाते हैं। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, कि 2-3 बार ही लेखक जा पाए। उसके बाद क्या हुआ कि लेखक के पिता का ट्रांसफर या स्थानांतरण एक दूर के शहर में हो गया। उस शहर से मामा का घर बहुत दूर था। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, और दूरी होने के कारण लेखक 4-5 साल तक या 8-10 साल तक अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, देखो लेखक ने बताया कि 8-10 वर्षों तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका, और जब 8 या 10 वर्षों के बाद जब मैं मामा के गांव गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, कि लेखक खुद इतने बड़े हो गए थे कि अब उनको लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, इसलिए मैं मामा के गांव चला भी गया, वहां रह भी रहा था, लेकिन लाख की गोलियों में न तो मेरी रुचि थी न मुझे बदलू का ध्यान आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तब लेखक ने एक दिन देखा कि गांव की जितनी भी स्त्रियां हैं सबने लाख की चूड़ियां पहन रखी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले कुछ ही नाम मात्र कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, कि कुछ ही महिलाओं के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब लेखक को एक दिन अचानक बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। बात यूं हुई कि लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और जैसे वो गिरी तो उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी वो टूट गई और उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, उस समय लेखक के मामा घर पर नहीं थे, अतः मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। ये घटना होने पर लेखक को उस बदलू की याद आई।